पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो क्या बतला दिया है? तू दृष्टा है, तू चेतन है, तू निर्मल है, तू अद्वय है और परब्रह्म तू ही है। क्या बतलाया? अपना जो वास्तविक स्वरूप है, जिसको भूले रहता है और अपने को मरण धर्मा शरीर मानता, इंद्रिया, प्राण, अंतःकरण और इनके धर्मों को ही अपने धर्म मानता है। जबकि क्या बताया है? आचार्य उपदेश कर रहे हैं, तू चेतन अविनाशी अद्वय परब्रह्म है। ये वास्तविकता है। आत्मनि सदा प्रज्ञां कुरु, अपनी प्रज्ञा को किसमें लगाओ? आत्मा में ही लगाइए। और जो असत शरीर आदि है, ये अनात्मा है, इसमें आत्मबुद्धि का परित्याग करना चाहिए। तो पूरा का पूरा साधन और साध्य, सभी साधन बतला दिए हैं। साधन क्या बतलाया था? विष के समान ये जो विषय है, इनकी आशा का परित्याग करो, ये बताया है। क्यों? क्योंकि ये मृत्यु श्रुति ही, ये मृत्यु के मार्ग में ही भटकाने वाले हैं। मृत्यु का मार्ग ही है ये। विषय आशा क्या है? मृत्यु के मार्ग में चलना है। जैसे कोई होता है ना मार्ग, संकट ही संकट हो, फिसलन ही फिसलन हो और गहरे खाई में गिर जाए, मतलब गिरना ही गिरना है। तो वैसे ही ये जो विषयों का मार्ग है, ये मृत्यु का मार्ग है। विषय का मार्ग क्या कहो? इसको मृत्यु का मार्ग कहो। क्यों? क्योंकि संपूर्ण विषय विनाशी मृत्युमान है ना। सबके सब असार दुख रूप और बंधन रूप ही है। तो इसलिए ये क्या हुए? सबके सब विषय, विषय का मार्ग कह दो या मृत्यु का मार्ग कह दो या दुख का मार्ग कह दो, एक ही बात है। विषय मतलब दुख, मतलब मृत्यु। नहीं समझ आया? विषय मतलब दुख, मतलब नश्वर, मतलब मृत्यु। मृत्यु ही है। इन शरीर आदि ये जो विषय है, देह गेह धन पद आदि जो विषय है, इनकी अहमता ममता निरंतर इस जीव के क्लेश दुख का ही कारण बनती है। सब नश्वर है, कुछ भी इनमें अविनाशी नित्य नहीं है।
इसलिए ये मृत्यु का मार्ग है। विषय मतलब दुख, नश्वर, मृत्यु। इसलिए इनकी आशा का क्या करो? परित्याग करो। पहले तो ये बता दिया। उसके पश्चात क्या बताया है? हैं? उसके पश्चात ये जो इनका अभिमान है, इसका अभिमान बताया था। जो अनात्मा है, इनमें जो अभिमान किया हुआ है, जाति कुल आश्रमेषु अभिमतिम त्यक्त्वा, क्या बोला है? ये जो जाति है, वर्ण है, आश्रम है, कुल है, ये सब स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के धर्म है। स्थूल शरीर के धर्म है, सूक्ष्म शरीर के माने हुए हैं। ये मैं और मेरे नहीं है। इसलिए इनके अभिमान का परित्याग करो। और मुंचाति दूरात क्रिया, और जो क्रिया है, कर्म है, जो शरीर आदि को लेकर के किया जाता है, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि के लिए क्या करते हैं हम? प्रशंसा मिले, इज्जत मिले, शरीर को अमुख सुविधा मिले, इंद्रियों को अमुख विषय मिले, इनके लिए क्या करते रहते हैं? कर्म करते रहते हैं। शरीर के द्वारा भी, इंद्रियों के द्वारा भी, मन के द्वारा भी। तो उनको दूर से ही परित्याग करके जो असत शरीर आदि है, इनमें अहम बुद्धि आत्मधिष्णाम त्यक्त्वा, जो आत्म बुद्धि है उसका परित्याग करके आत्मनि सदा प्रज्ञां कुरुस्व, अपनी आत्मा में ही हे जिज्ञासु तुम्हें आत्म बुद्धि करनी चाहिए। आत्मबुद्धि करो। और फिर क्या बताया है? तू आत्मा दृष्टा है, चेतन है, अमल है, अद्वय है और परब्रह्म है। ऐसा ही वास्तव में निश्चय करना चाहिए। यही वास्तविकता है। यही क्या है? वस्तुतः तो यही है कि मैं तो चेतन हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं अविनाशी साक्षी चेतन आत्मा ब्रह्म हूं। अब बताइए, मन की चंचलता कहीं है? कहीं अवसर रह गया मन की चंचलता के लिए? कोई अवसर नहीं रहा है। तो यही निश्चय है। सब अनात्मा। दो ही तो चीज है, तीन तो नहीं है ना। कितनी है? जड़ और चेतन, अनात्मा और आत्मा, नाशवान और अविनाशी, दुख रूप और आनंद रूप। दो ही तो हैं। मुझ चेतन से भिन्न सब जड़, सब दृश्य, सब मिथ्या, सब विकारी, सब नाशवान है। और मैं चेतन साक्षी आत्मा सच्चिदानंद ब्रह्म रूप हूं। ये बुद्धि में धारण करें, निश्चय करें। तो कठिन काम तो नहीं है, लेकिन रागवान के लिए तो बड़ा कठिन है। जिसका संसार में राग बना हुआ है, प्रियता सत्यत्व बुद्धि बनी है, उनके लिए दुष्कर है। अन्यथा सुकर ही है, कठिन नहीं है। अन्यथा क्या है? सुकर है। दुष्कर सुकर। तो सुकर माने बहुत सरल है, और दुष्कर माने रागियों के लिए कठिन है, और वैरागियों के लिए सुकर है, सरल है। बस इतना ही तो विवेक है कि मैं तो साक्षी आत्मा हूं, चेतन हूं,
ये सब जड़ नाशवान हैं और मिथ्या ही भास रहे हैं। देखो, आपकी वृत्ति बहिर्मुख होती है तो जीव जगत रूप बन जाती है, और आपकी वृत्ति अंतर्मुख होती है तो यही क्या है, चेतन ब्रह्माकार रूप हो जाती है। तो इस वृत्ति को लौटा लो। देखो, बाहर आप होटल में जाइए, कहीं भी जाइए, कितनी सुविधाएं मिलती हो, कितना ही वहां पर तमाशे हो, खेल कूद हो, नाच गाना हो, लेकिन वहां तो क्या है, टेम्परेरी है ना। वहां पर कब तक रह सकते हैं, वापस तो लौटना ही पड़ेगा। तो लौटाओ अपने घर। भले ही आपको यहाँ पर क्या लग रहे हैं, ये शब्द, ये स्पर्श, ये रूप, ये रस, ये गंध, इनमें ही क्या रहता है आपका मन, हाँ, पड़ा हुआ है, पड़ जाता है। जैसे गद्दे के ऊपर पड़ जाता है आरामदायक, वैसे आपका मन कहाँ पड़ा हुआ है, जगत में पड़ा हुआ है, जगत विषयों में पड़ा हुआ है। पर इसकी वास्तविकता तो बताओ कि ये तो सब नश्वर है भाई। इसकी वास्तविकता समझाओ, सब नश्वर है, वियोग होने वाले है और दुख रूप ही है अंत में, इनमें कुछ सार नहीं है। समझा दो, समझ जाएगा, कोई बड़ी बात थोड़ी ही है। इतनी सी बात भी समझ में नहीं आए फिर बूढ़े हो गए, तो किस बात के बूढ़े हुए हैं? इस बात के बूढ़े हुए। बूढ़े होने का मतलब तो क्या है, जिसको कुछ समझ आ गई हो, कुछ अनुभव हो गया हो, अकल आ गई हो, उसको क्या कहेंगे, बूढ़ा। बाकी बूढ़ा होने से क्या होता है, शरीर बूढ़ा हो गया, मान लीजिए क्रोध नहीं छूटा, लोभ नहीं छूटा, मोह नहीं छूटा, अहंकार नहीं छूटा, छल कपट नहीं छूटा, तो किस बात का बूढ़ा है? किस बात का बूढ़ा? बूढ़े का मतलब क्या है, ये सब बुराइयां छूट गई, विवेक जग गया हो, समझ आ गई हो, हैं? तो बूढ़े का मतलब तो ये होता है। अब आप देखो, ऐसा बूढ़ा बनना चाहते हैं, देखो, जो शरीर से बूढ़े तो स्वाभाविक रूप से बन रहे हो, लेकिन ऐसा बूढ़ा, ऐसा वृद्ध तो प्रयत्न से बना जाएगा, जिस के अंदर धैर्य, संतोष, विवेक, सहन शक्ति आदि सद्गुण हो, ऐसा बूढ़ा जवान बन जाएगा, बिना प्रयत्न के नहीं बनेगा। नहीं, ऐसे जवान क्या बनना, वृद्ध बनने का लाभ है। जवानी क्या है, एक तरह से वासना विषयों की तृष्णा का क्या है, परिचय माना जाता है। युवावस्था का मतलब अहंकार, क्रोध, उदंडता, और वृद्ध का मतलब थोड़ा सा सहनशील, थोड़ा सा विवेकी, थोड़ा सा समझदार, थोड़ा धैर्यवान। तो वृद्ध बनने का लाभ है। क्या दिक्कत है वृद्ध बनने में? वृद्ध बनना कोई गलत है? वृद्ध तो पूजा ही वृद्धों की होती है। पूजा किसकी होती है? बूढ़ों की पूजा, जवानों की पूजा होती है क्या? पूजा किसकी होती है? ये कोई ज्ञान वृद्ध है जी, ये कुल वृद्ध है जी, ये जाति वृद्ध है जी, ये आयु वृद्ध है जी, हैं? तो पूजा किसकी होती है? वृद्ध की होती है ना। वृद्ध माने बड़ा, वृद्धि। वृद्धि का मतलब क्या होता है? तो वृद्ध का मतलब क्या समझते हो आप? तो वृद्ध कह महाराज जो जैसे तैसे दिन काट रहा हो। वृद्ध का मतलब क्या समझते हैं? हैं? जिसको खांसी खुर्रा, गाँव की भाषा में क्या बोलते हैं? खांसी खुर्रा जिसको लगा रहे हैं, और जो बेचारा दवाई के सहारे और दिन काट रहा हो, सठिया गया, यही है, और असहाय हो, अशक्त हो, ऐसा नहीं है। वृद्ध तो अच्छी बात है, वृद्ध होना चाहिए। सद्गुणों में वृद्ध है। क्या है? संतोष, धैर्य, विवेक, सरलता, क्षमा, सहन शक्ति आदि सद्गुणों में वृद्ध है। तो वृद्ध तो होना चाहिए, तो वृद्ध होना चाहिए, ठीक है। वृद्ध होने का मतलब यही है कि विवेक जग गया है, ये संपूर्ण विषय संसार असार है, हैं? और इसलिए
जो इनसे विरक्त है उसके लिए आत्मचिंतन और आत्मनिष्ठा सहज ही। क्या है उसके लिए? सहज ही है, जटिल कठिन नहीं है वैराग्यवान के लिए। और वृद्ध ही वैराग्यवान होता है। वृद्ध माने ज्ञान वृद्ध, विवेक वृद्ध, विचार वृद्ध। वृद्ध ही क्या होगा? वैराग्यवान होगा। और वैराग्यवान ही क्या होगा? ज्ञानवान होगा, बोधवान होगा। और अपनी आत्मा का बोध प्राप्त करके ऐसा वृद्ध, ऐसा वैराग्यवान, ऐसा बोधवान मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। समझ आया? तो वो मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, मुक्त हो जाता है, अपने स्वरूप को प्राप्त हो गया। मुक्त ही है, निरंतर मुक्त है। क्योंकि मैं तो चेतन हूं, मैं तो परब्रह्म हूं, परब्रह्म हूं। ये शरीर आदि जो गाड़ी है, मशीन है या चादर है, जो भी मानो आप इसको, ये मैं नहीं हूं। मैं तो क्या हूं? मैं तो परब्रह्म हूं, मुक्त ही, सच्चिदानंद हूं। बताइए, इतना सा बुद्धि पर पड़ा हुआ अज्ञान का आवरण हटा और आप क्या हैं? आप मुक्त हैं। आप मुक्त हैं, निरंतर मुक्त हैं। अच्छा जी, ये बता दिया है। आगे यही अभ्यास, यही चिंतन, यही ध्यान करने की जो विधि है उसको बता रहे हैं। विधि क्या होती है? विधि केवल वैराग्य और अभ्यास होता है। हाँ? ध्यान की विधि क्या है? जैसे बता दिया योग सूत्र में, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। कहते हैं जी चित्त का निरोध कैसे करें? तो वहां पर क्या बताया? अभ्यास वैराग्याभ्याम। अभ्यास करो और वैराग्य करो। वैराग्य है, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास क्या करना है? पुनः पुनः अपने चित्त को लक्ष्य में स्थापित करना है। और वैराग्य क्या है? जो जहां पर चित्त लक्ष्य से अतिरिक्त जो कुछ भी विषय वस्तु है उनमें घृणा बुद्धि करनी है। उनमें क्या करना है? ये सब आसार है, बंधन रूप है, तो उनसे क्या होगा? वैराग्य। वैराग्य करना है और अभ्यास करना है। इसके द्वारा आपका चित्त निरुद्ध हो जाता है। तो यही बताया है। तो वैसे ध्यान करने के लिए भी क्या होगा? संसार मतलब चित्त को हटाना, चित्त को लगाना, इसी का नाम ध्यान। और वैराग्य अभ्यास भी क्या है? यही तो है भाई। एक जगह से हटाना, दूसरी जगह पर लगाना। हटाने का नाम वैराग्य और लगाने का नाम अभ्यास। इतनी तो बात है, ये अलग अलग बात थोड़ी ही हुई। एक जगह से हटाना, दूसरी जगह लगाना। संसार से, शरीर से हटाना और चेतन में लगाना, इतनी तो बात है। बाहर जो दुर्जनों की मंडली है उससे हटाना और अपने घर वापस लौटाना। दुर्जनों की मंडली क्या है? ये जो विविध वासना है और इनके कारण से जो ये शरीर आदि खड़े हो गए, किससे खड़े हुए? ये वासना बीज से खड़े हुए। जितने पौधे हैं सबके सब किससे खड़े होते हैं? बीज से। वैसी वासना बीज से जीव रूप और ये चित्त रूप और ये शरीर रूप और ये जगत रूप, ये जो वृक्ष है ये क्या हुए? खड़े हो गए। बीज क्या है इनका? वासना। तो वासना बीज से जो खड़े हुए हैं, ये इनमें ये दुर्जन, ये अनाथ मंडली, इस मंडली से क्या कर ली? प्रेम बढ़ा लिया। इस मंडली से क्या किया? दुर्जनों की मंडली से प्रेम बढ़ाओगे
तो क्या मिलेगा? जैसे दुर्जन की दुर्गति होती है तो उनके साथ में आपकी भी दुर्गति होगी। उनके साथ उठना बैठना है ना आपका, तो आपको भी छींटे लगेंगे नहीं लगेंगे? होंगे ही। वैसे ही वासना बीज से खड़ा हुआ ये जो जीवपना, चित्त, इंद्रिया, शरीर आदि है, ये सब के सब क्या है? ये दुर्जनों की मंडली है। क्यों? क्योंकि नाशवान है और दुख ही देती है, गुलाम बना लेते हैं। इसलिए इससे क्या करो? वैराग्य करो, इससे अपने मन को हटा लो और अपनी आत्मा जो अविनाशी चेतन ब्रह्म है उसमें ही अपने मन को स्थापित कर देना। यही अभ्यास है, यही ध्यान है। तो ध्यान की विधि भी सीख लो आप लोग। श्लोक आरंभ हो रहा है 379। लक्ष्ये ब्रह्मणि मानसं दृढ़तरम् संस्थाप्य बाह्येन्द्रियम् स्वस्थाने विनिवेश्य निश्चलतनुश्चोपेक्ष देहस्थितिम् ब्रह्मात्मैक्यमुपेत्य तन्मयतया चाखण्डवृत्त्यानिशम् ब्रह्मानन्दरसं पिबात्मनि मुदा शून्यैः किमन्यैर्भ्रमैः। लक्ष्ये ब्रह्मणि मानसं दृढ़तरं संस्थाप्य बाह्येन्द्रियं स्वस्थाने विनिवेश्य निश्चलतनुः च उपेक्ष्य देहस्थितिम् ब्रह्मात्मैक्यम् उपेत्य तन्मयतया च अखण्डवृत्त्या आनिशम् ब्रह्मानन्दरसं पिबा आत्मनि मुदा शून्यैः किमन्यैः भ्रमैः। देखो जी क्या कह रहे हैं। लक्ष्ये ब्रह्मणि मानसं दृढ़तरं संस्थाप्य। लक्ष्य जो ब्रह्म है, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है ब्रह्म, अपना स्वरूप, परमात्मा। लक्ष्य क्या है? परम आत्मा, परब्रह्म, अपनी आत्मा, अपना स्वरूप जो अविनाशी है। जो क्या है? अविनाशी, नित्य, शाश्वत, परम तत्व है। वही क्या है? वही ब्रह्म है, वही ब्रह्म है। तो ब्रह्मणि, लक्ष्य ब्रह्मणि, जो लक्ष्य रूप ब्रह्म है उसमें दृढ़तरम मानसं संस्थाप्य, दृढ़ता पूर्वक अपने चित्त को स्थापित करके, लगा करके, ब्रह्म में ही अपने चित्त को दृढ़ता पूर्वक स्थापित करके बाह्येन्द्रियं स्वस्थाने विनिवेश्य। और ये जो बाह्येन्द्रिया है, बाह्येन्द्रिया कौन सी है? हाँ, कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया दोनों ही क्या है? और अंतःइंद्रिया, अंतःकरण हो गया। तो अंतःकरण को तो बता दिया कि मन को तो वहां लगा दिया,
अब दूसरा भी तो बताना पड़ेगा ना, बाहर वालों को कहिए उनका क्या करें, बाहर वालों का क्या करें। अंदर वाले को काम दे दिया, बाहर वालों को भी तो काम देना पड़ेगा ना। तो बता रहे हैं बाह्य इंद्रियम स्वस्थाने विनिवेश्य, बाह्य इंद्रियों को जो कि निरंतर क्या है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध आदि जो विषय है इनमें ही विचरती रहती है। ये इंद्रिया जो है बकरी है, बकरी होती है ना, क्या करती रहती है, पेट भरता है क्या उसका, उसको हरा भरा दिखना चाहिए और बस चपड़ 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 यही काम है उसका, है चरते रहना। वैसे ये जो इंद्रिया है निष्प्रयोजन, आवश्यकता नहीं है, जरूरत कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। जहाँ जरूरत हो तो वहां के लिए तो जब चल रहे हैं तो आंखें खोल के चलिए, हैं कहीं सत्संग आदि है तो कान खोल के रखिए, ध्यान दीजिए। ऐसे ही जब भोजन आदि कर रहे हैं तो सुगंध दुर्गंध देख करके भोजन करना चाहिए। ऐसे थोड़ा दुर्गंध आ रही और खाए तो उससे शरीर में भी क्या होगा, रोग उत्पन्न होंगे। वैसी रसनेन्द्रिय के द्वारा भी तो यथा योग्य करें, ऐसे ना हो कि देख और मिर्चे मिर्चे खा गया, फिर क्या होगा, फिर शरीर में तकलीफ होगी ना, फिर चिरमिराट होगा पेट में तो तकलीफ होगी। तो इसलिए ये काम बता रहे हैं कि जो बाह्य इंद्रिया है ये बकरी की तरह बताया ना चढ़ती है, तो इनको विषयों से हटाकर स्वस्थाने विनिवेश्य, अपने अपने गोलक में इनको स्थापित कर दो। ध्यान करने के लिए बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, ध्यान करने बैठते हैं ना तो आप क्या करते हो, आंख बंद, कान बंद, नाक बंद, रसनेन्द्रिय बंद, है ना, क्या करते हो, ये करते हो ना, सारी इंद्रियों को अपने अपने गोलक में समेट लेते हो। जैसे कछुआ गीता जी में बताया था ना, कैसे बता, कूर्मोंगानी व सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, यदा संहृते चायं कूर्मोंगानी व सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार से यदा माने जब, संहृते चायम, आयम माने यह जो जिज्ञासु है, साधक है, वो क्या करता है, सब ओर से समेट लेता है। कूर्मोंगानी व सर्वसा, कैसे, जैसे कछुआ किसी संकट के उपस्थित होने पर क्या करता है, अपने अंगों को अपने कवच के अंदर में समेट लेता है। वैसे ही इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः यदा संहृते, इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से जो क्या कर लेता है, समेट लेता है। इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से समेट लेता है तो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि क्या होती है, प्रतिष्ठित होती। उसकी बुद्धि तो ध्यान में टिक पाएगी, वही तो ठहर पाएगी। और जिसकी इंद्रिया चंचल तो उसका मन चंचल, उसकी बुद्धि चंचल। नहीं, घोड़े दौड़ रहे हैं तो घोड़े के ऊपर बैठा हुआ वो भी हिलेगा ही ना, वो भी चल तो रहा ही है ना। तो वैसे इंद्रिया रूपी घोड़े हैं, तो इंद्रिया चंचल है तो इसका मतलब क्या है, चित्त चंचल है। चित्त चंचल है इसका मतलब बुद्धि क्या है, बुद्धि चंचल है और बड़ी कमजोर है। बुद्धि को खुराक खिलाओ ना, खा पी का तगड़ा होगा तो फिर बुद्धि क्या करेगी, अनुशासन करेगी ना मन के ऊपर, इंद्रियों के ऊपर। बुद्धि की खुराक क्या है, सत्संगति सतसंग, यही क्या है, यही भोजन है। सतसंगति सतसंग सदकर्म सदविचार स्वाध्याय आदि ये क्या है,
यही भोजन है, यही आहार है। इनको खा करके आपकी बुद्धि क्या हो जाती है? बलिष्ठ हो जाती है, सामर्थ्यशाली। फिर मन को कहती है अरे कहाँ जाता है, वहां क्या रखा है? फिर मन इंद्रियों को आदेश नहीं देता है, और यदि थोड़े बहुत इंद्रिया स्वभाववश कुछ चंचलता करे भी तो उनको भी मन कहता है क्यों, मालकिन बैठी हुई है, मजबूत है, डंडा लेके बाहर मत निकल जाना। तो बुद्धि से ही हुआ ना, क्या हुआ? बुद्धि जिसकी सामर्थ्यशाली है, कमजोर नहीं है। कमजोर बुद्धि वाले ये नहीं होता, ये कैसे होगा, वो कैसे करेंगे, ये तो नहीं हो सकता, ये सब क्या है? कमजोर बुद्धि वाले। और जो साहसी है, आत्मबल, कहते कर लेंगे, सब हो जाएगा, सब हो जाता है, उसने किया है तो हम नहीं कर। अच्छा, ये कैसे हो सकता है कि उसने किया और हम ना कर पाए? ऐसा हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बुद्धि जिसकी बलिष्ठ है, सत्संग, सत्संगति, सद्विचार, सत्कर्म। अब आप देखो, जब आपसे कुछ अपराध हो जाए तो आपकी बुद्धि में क्या आती है? कमजोरी आती है ना। और जब आपने कुछ सत्कर्म किया हो, यूं है, तो बुद्धि में ही तो है ना ये सब। तो बुद्धि कैसी होनी चाहिए? बलिष्ठ, जो मन को रोक ले। मन फिर इंद्रियों को रोक लेगा। तो फिर जिसकी इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। तो वैसे यहाँ पर अपनी प्रज्ञा को प्रतिष्ठित करना है, किसमें? आत्मा में। किसमें प्रतिष्ठित करना है? लक्ष्य ब्रह्म में ही प्रतिष्ठित करना है। तो उसी के लिए बताया है बाह्य इंद्रियम स्वस्थाने विनिवेश्य। प्रथम बाह्य इंद्रियों को अपने अपने स्थानों में ही क्या करके? समेट करके और लक्ष्य ब्रह्म में ही अपने चित्त को दृढ़ता पूर्वक संस्थाप्य, स्थापित करके निश्चल तानो हूं, शरीर को भी क्या कर ले? निश्चल कर ले, शरीर को भी स्थिर कर ले। निश्चल तनु हूं। और च उपेक्ष देह स्थितिम, एक बार स्थिर करके और फिर भूल जाओ फिर शरीर को। इसलिए एक बार आसन में बैठो ना, तब पूरी सावधानी से बैठो और फिर शरीर को भूल जाना है। ऐसी जगह मत बैठना कि बार बार शरीर का ध्यान रखना पड़े, गिर ना जाऊं। तो फिर क्या ध्यान करेगा? मन कहाँ रहेगा? वृत्ति कहाँ लगी हुई है? शरीर में लगी। तो पहले ही देखभाल करके बैठे, निश्चल तनु, खूब बढ़िया तरह से सहारा लगाना हो, टेक लगानी हो तो पहले ही। फिर जिससे कि यूं गिरे भी तो गिर जाए, आपको कोई भय नहीं हो गिरने आदि का। तो पहले निश्चल तनु कर लो और उसके पश्चात उपेक्ष देह स्थिति, फिर शरीर की स्थिति को उपेक्षा करके, फिर बिल्कुल शरीर का ध्यान नहीं रखना है, शरीर के विषय में फिर सोचना ही नहीं है। उपेक्ष, संपूर्ण उपेक्षा। जब संपूर्ण उपेक्षा करोगे तभी तो वृत्ति यहां से हटके लक्ष्य ब्रह्म में जाएगी। इधर से दरवाजा बंद होगा तभी तो उधर उस तरफ जाएगा। अब दरवाजा इधर खुला हुआ, इधर ही दौड़ता रहता है। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। समझ आ रहा है ना? तो कितनी चीजें बता दी? 4 चीजें बताई। पहले बाह्य इंद्रियों को क्या करना है? उनके विषयों से हटाकर अपने गोलक में स्थापित करना है। उनके इंद्रियों के गोलकों में उनको वापस लौटाना है, पहला काम। दूसरा, शरीर को बिल्कुल अचल कर देना है, अचल होके बैठे। और फिर शरीर की उपेक्षा कर दे, शरीर की स्थिति की। और अपने मन को दृढ़ता पूर्वक लक्ष्य ब्रह्म में ही स्थापित करे। गीता जी में भी तो बता दिया है ना, आसन की विधि बताई है ना।
छठे अध्याय में क्या बतलाया है? हैं? तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युञ्जाद योगम आत्म विशुद्ध ये। कैसे कैसे बताया है? नात्युच्छ्रितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। बताए तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा, बहुत ऊंचा भी नहीं होना चाहिए आसन, गिरने का डर रहे हर समय। नाति नीचम, इतना नीचा भी नहीं होना चाहिए कि जीव जंतु कीड़ी मकोड़े घूमते रहेंगे तो उससे क्या बना रहेगा? मन में विक्षेप बना रहेगा, हैं? चंचलता बनी रहेगी। नात्युच्छ्रुतम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। कैसा होना चाहिए? हैं? या तो ऊनी वस्त्र, और या फिर जो मृग चर्म आदि होते हैं ना, मृग चर्म, उसका होना चाहिए, या फिर कुश का होना चाहिए। और कई लोग कहते हैं कि नहीं, तीनों ही होना चाहिए। हैं? पहले क्या करें कि पहले कुश का बिछाए, उसके ऊपर मृग चर्म बिछाए, उसके ऊपर कहते हैं ऊनी वस्त्र बिछाए। ऐसे भी करके बोलते हैं, तीनों ही आसन बिछाए, चैलाजिन कुशोत्तरम। तो ये इसलिए बोलते हैं मृग चर्म या व्याघ्र चर्म, उसमें भी भेद है। जो ब्रह्मचारी है तो उसके लिए आता है कि मृग चर्म बिछाना चाहिए, और जो सन्यासी है उसके लिए आता है कि व्याघ्र चर्म बिछाना चाहिए। इसमें भेद होते हैं, इसके अनेकों कारण हैं, तो वो वहां पर तो नहीं जाएंगे इतनी बारीकी में। हाँ, ये जरूर होता है कि मृग या व्याघ्र चर्म के बिछे होने पर जो ये चींटी या ये और जीव जंतु है, कीड़े मकोड़े, वो नहीं आते, ऐसा भी बताते हैं। पहले तो रखा था हमारा भी, पता नहीं कहाँ रखा है। अब ये पता नहीं हमारा कि वो हिरण का है या सिंह का है, पर था पुराना पहला, तो उसको बनाया हुआ था। अब तो बैठे ही रहते हैं। हाँ? बैठे हैं ना, लेकिन कहाँ बैठे हैं? आसन पर नहीं बैठे, ना शरीर पर बैठे, कहाँ बैठे? हाँ, तो ये तो आसन पर तो उनको बैठना है ना, जो अपने स्वरूप में। हाँ, तो पहले के आसन पर बैठो, फिर शरीर पर बैठे हुए हैं, और फिर किस में बैठना है? अपने स्वरूप में। हाँ, तो अब आसन का ज्यादा विचार, और सन्यासी के लिए है भी कि ज्यादा विचार नहीं करता है वो किसी चीज का। बाकी के लिए तो विचार है ना, किस घर से भिक्षा लेना सात्विक संस्कारी है या नहीं, ये सब चीजों का विचार होता है। लेकिन जो सन्यासी है, आश्रमातीत है, जो स्वरूप चिंतन में लगा हुआ है, तो उसके लिए कोई विधि निषेध नहीं है कि उनके घर से भिक्षा लेना, उनके घर से भिक्षा नहीं लेना, सबके घर से। उसके लिए तो सबके सब क्या है? ये संसार अपनी आत्मा ही है, ब्रह्म रूप ही है, सबका सब मिथ्या ही है, तो उसके लिए विधि निषेध नहीं है। ज्ञानवान के लिए, जिज्ञासु साधकों के लिए विधि निषेध है कि नहीं, उनके घर भिक्षा लेना है और उनके घर से भिक्षा नहीं लेना है। किसके लिए विधि निषेध है? साधक जिज्ञासु के लिए। ज्ञानी के लिए कोई विधि निषेध नहीं। अच्छा जी, तो इस तरह से बतला दिया है आसन। गीता जी में क्या बताया? ऐसे आसन पर बैठ करके, कैसे आसन पर? तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा, वहीं पर अपने मन को एकाग्र करके, तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिया क्रिया, चित्त, इंद्रिया और शरीर क्रिया, तीनों को क्या करके? संयत करके, यत चित्तेन्द्रिया क्रिया उपविश्यासने युञ्जाद, आसन पर बैठ करके, और क्या करे? युञ्जाद, अपने चित्त को लगाए, अपने चित्त को समाहित करें। योगम, किसमें? योग में।
और फिर वहां बता दिया आत्म विशुद्ध है, अपने अंतःकरण की निर्मलता के लिए, पावनता के लिए राग रहित हो गया। अंतःकरण की पावनता, राग रहित हो गया चित्त और ठहर गया है। तो वहां पर तो साधक के लिए बताया है ना, तो यहां पर उससे ऊपर बता रहे। क्या क्या बताया? शरीर को स्थिर करके और शरीर की उपेक्षा करके, पहला काम। दो काम बता दिए ना, शरीर को स्थिर करना और फिर शरीर को भूल जाना। फिर इंद्रियों को विषयों से हटाकर उनके गोलकों में स्थापित करना, तीसरा हो गया। चौथा काम है अपने मन को दृढ़ता पूर्वक लक्ष्य ब्रह्म जो अपना स्वरूप है उसमें ही स्थापित करना। हो गया? तो ये बतला दिया है। इतना करके फिर क्या करे जी? ब्रह्मात्मैक्यम उपेत्य तन्मयतया चाखंडवृत्त्यानिशम्। ब्रह्मात्मैक्यम उपेत्य, पहले तो अपने चित्त को यहां तक पहुंच गया ना, लक्ष्य ब्रह्म में स्थापित कर दिया, चेतन में। अब उस चेतन की ब्रह्मरूपता, क्या? चेतन की ब्रह्मरूपता, ब्रह्मात्मैक्यम उपेत्य, आत्मा की ब्रह्म के साथ एकत्व को प्राप्त करके। रोज रोज बताते हैं, साक्षी का अभ्यास कराते हैं, ठीक है? आत्मा की ब्रह्म रूपता का अभी आपको अभ्यास नहीं कराते, है ना? ये दो अलग अलग है। पहले साक्षी का अभ्यास करो, चेतन का, जो ये शरीर आदि उपाधियों के साथ में क्या किया हुआ है? तादात्म्य किया हुआ है। पहले इसको हटाना है और इनसे पृथक चेतन साक्षी को अनुभव करना है। पहला काम ये है। फिर उस साक्षी चेतन की ब्रह्म रूपता का, वो कैसे होगा कि जैसे जैसे वृत्ति उसमें डूबेगी तो वृत्ति से ही तो भेद है, द्वैत किससे? वृत्ति से। तो डूब गई तो चेतन क्या है? एक अद्वितीय ब्रह्म ही है, एक अद्वितीय ब्रह्म ही है। तो ये क्या हो गई? चेतन की, आत्मा की ब्रह्म रूपता। इसी को बताया है ब्रह्मात्मैक्यम उपेत्य, आत्मा ब्रह्म के ऐक्य को उपेत्य माने प्राप्त करके। समझ आ गया? उसको प्राप्त करके तन्मयतया, फिर क्या हो गया? पूरा का पूरा जो वृत्ति है वो तन्मय हो गई, अर्थात ब्रह्ममय हो गई, ब्रह्म ही हो गया। क्या रह गया? ब्रह्म ही हो गया, ब्रह्म ही रह गया। तन्मयतया च अखंड वृत्त्या, अखंड वृत्ति से, खंडित वृत्ति से नहीं, निरंतर अखंड वृत्ति। वृत्ति जो मन है, चित्त है, बुद्धि है, उसको वृत्ति है, वो वृत्ति मात्र ही है ना। तो अखंड वृत्ति से निरंतर तन्मय होकर ब्रह्मात्मैक्यम उपेत्य, आत्मा ब्रह्म के ऐक्य को उपलब्ध होकर आनिशम, क्या कह रहे? दिन रात। निशम माने रात, और आनिशम का मतलब क्या हो गया? रात के सहित, अर्थात दिन अपने आप आ गए हैं? ये कहे ना कि भाई ये फल खा लो उसके सहित, तो इसका मतलब क्या है? फल खा लीजिए, हैं? राम फल खा ले लक्ष्मण के सहित। राम को कह रहे कि लक्ष्मण के सहित फल खा लो, तो उसका राम तो अपने आप ही आ गया ना।
तो वैसे ही आनिशम का मतलब क्या है? रात सहित। तो इसका मतलब क्या हो गया? दिन आ गया ना। तो दिन रात अखंड वृत्ति से तन्मय होकर ब्रह्मात्मैक्यम उपेत्य, आत्मा ब्रह्म के ऐक्य को उपलब्ध होकर ब्रह्मानंद रसम पिबा। क्या करो? जो ब्रह्मानंद रस है, आप सोचोगे कि मन से पिएंगे उसको। आदत पड़ी हुई है ना इंद्रियों से पीने की और मन से अनुभव करने की। समस्या यही तो है ना, इसी स्तर पर उतरा हुआ है। इस स्तर पर उतरा हुआ है, मन बुद्धि के, इंद्रियों के, शरीर के, विषयों के स्तर पर ही उतरा हुआ है ना। यहीं पर जीता है, यहीं पर रहता है, सब कुछ कहाँ हो रहा है? तो पीने का मतलब ये कह जी, हम तो ये जानते हैं जैसे आम को चूसना है, या जैसे क्या गरम गरम दूध है, केसर आदि डाल करके पी लेना, कि हम तो यही जानते हैं पीना। तो ऐसे नहीं है। यहाँ पर तो क्या बना हुआ है? द्वैत, क्या त्रैत बना हुआ है। पीने योग्य पदार्थ है, पीने वाली, जो पीने वाला है इंद्रिया है, पीना रूप कर्म है। तो यहाँ पर तो क्या बना हुआ है? त्रैत बना हुआ है। तो ऐसा नहीं पीना है, वो ब्रह्मानंद रस जो है वो अपना आपा है, अपना स्वरूप है। अनुभव तो केवल अपने को करना है। और अपना आपा क्या है? सद चिद आनंद घन है। सद घन, चिद घन, आनंद घन। सद घन, चिद घन, आनंद घन। बहुत से लोग क्या मानते हैं? सत चिद तो मानते हैं, आनंद नहीं मानते। अलग अलग चिंतन है। तो वो कहते हैं कि आनंद का कहने से उनके दिमाग में यही बात जाती है कि आनंद का मतलब आनंद का विषय और आनंद का अनुभव करने वाला, उससे अलग चित्त। तो ऐसा नहीं है। तो वो इसलिए क्या मानते हैं कि सतचिद स्वरूप में वृत्ति मन का विलय हो जाना, यही मोक्ष है, शांत हो जाना। तो आनंद ऐसा स्वीकार स्वरूप नहीं करते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अपना स्वरूप जो आत्मा है वो सच्चिदानंद है। अब उसमें आनंद भी मत मानो, लेकिन चेतन तो मानोगी, और उसका सत होना पना वो तो है ही। तो आनंद इसलिए कह दिया है कि वो आनंद घन है। और यहाँ पर इन विषयों में क्या है? दुख है। इन विषयों में क्या है? और थोड़ा सा सुख है। थोड़ा सा क्या है? सुख है, आभास मात्र है। जैसे नमक बोलते हैं ना, आटे में नमक, उतना तो क्या है? सुख। आनंद वानंद कुछ नहीं है। और बल्कि सुख भी क्या? सुख का आभास है। सुख तो अपने आत्मा है। अपना मन एकाग्र हो जाता है अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होने पर, तब इसलिए सुख का अनुभव होता है। और लगता है हमें कि उस विषय में, उस वस्तु में सुख है। सुख कहाँ है? अपनी आत्मा है। तो इनमें सुखाभासता है। सुख जैसे है नहीं, पेड़ कहीं है और भास रहा है जल में, तालाब में, पत्ते फल कहाँ दिख रहे हैं, लेकिन है कहाँ? वो भूमि पर है। वैसे ही इनमें विषयों में सुख नहीं है। क्या है? भास रहा है, सुखाभास हो रहा है। ये दुख रूप है। सारे के सारे विषय क्या है? दुख रूप है। और अपनी आत्मा आनंद रूप है, आनंद घन है। तो ब्रह्मानंद रसम पिबा, ब्रह्मानंद रस का पान करो। सुंदर बात।
तो ब्रह्मानंद रस क्या है? मैं ही हूं। और उसका मैं बुद्धि से या इंद्रियों से या अंतःकरण से पान नहीं करता हूं। क्या हूं मैं? ब्रह्म रूप ही, स्वयं ज्योति, स्वयं अनुभव रूप। तो ब्रह्मानंद रसम पिबा आत्मनि मुदा, आत्मनि अपने आप में ब्रह्मानंद रस का पान करो। और पान करके मुदा क्या हो जाओ? प्रसन्न। मुदित होता है ना, है यूं आम रस मिले गर्मी का समय हो, है प्यास लगी हो, तो क्या होता है? पी करके दिखता है ना, आंखों पर भी दिखता है वो प्रसन्नता, मुदित तो हो जाना। क्या हो जाता है? यो 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 नीचे एक एक घूंट पीता है और यूं शीतलता, ठंडक होती जाती है ना, पूरे गात्र में क्या होती है? शीतलता। तो उसी को कह रहे हैं मुदा, प्रसन्न हो करके आत्मनि अपने आप में ब्रह्मानंद रसम पिबा, ब्रह्मानंद रस का पान करो। किमन्यै भ्रमई शून्य, शून्यै भ्रमई किमन्यै। ये जो भ्रम है, सबका सब क्या है? शून्य है। शून्यै भ्रमई किमन्यै, ये सबका सब क्या है? भ्रम शून्य है। किमन्यै, अपने को क्या मतलब? उससे क्या लेना? क्या रह गया? अब वही बात है ना, गंगा जी जैसे मिल गई तो कुआं खुदवाना किमन्यै, क्या करना? किस लिए? मतलब क्या है? तो जिसको कामधेनु गाय मिल गई, अब वो बकरी की टांग पकड़ के क्या दूध निकालने? हैं? दूध निकालने वाले है ना, बकरी की टांग पकड़ के निकालते हैं, लात ना मारे, हैं? दिखाते हैं ना। तो अब आप ये बताओ, जिसको कामधेनु गाय मिल गई है तो वो क्या करेगा? है ना, कामधेनु तजी, वो बोलते हैं ना, बकरी कौन दुहाई, उसका नाम कुछ और ही है। कामधेनु तजी, अभी याद आ रहा था वो शब्द, अब भूल गए। शायद सूरदास जी का पद है या उनका है, रस खान का है। कामधेनु तजी छैया, ऐसे कुछ करके नाम था, वो छैया कौन दुहाई है। ये सेठ जी का कोई वो ही नहीं है। बस इन लोगों को नोट गिनने से, कपड़ा बेचने से फुर्सत ही नहीं है। 80-80 साल के बूढ़े हो गए। ये तो है नहीं कि केवल स्वाध्याय करें, सत्संग करें, साधना करें और मन पता नहीं वहां लगाए रखते हर समय। वो प्लाट हो गया, ये हो गया और वो हो गया। फालतू का मतलब लेना, एक ना खाना ना पीना, ना ओढ़ना ना बिछाना, फालतू फालतू ये काम है इन लोगों के। सत्संग सुनेंगे, स्कूटर उठाएंगे, दौड़ जाएंगे। दूसरों के यहाँ कोई मतलब ही नहीं, कब धक्का दे दे काल, हैं, और प्राण पखेड़ उड़ जाए। छैया, छैया बोलते, क्या बोलते? कामधेनु तजी। अब हम भूल रहे हैं, बहुत पढ़ा था ना, विद्यार्थी काल में पढ़ा था ये कि कामधेनु तजी छैया कौन दुहाई। तो बकरी के लिए बोला है। तो जब कामधेनु मिल गई तो बकरी से क्या प्रयोजन? तो वैसे ही अपना आप में ब्रह्मानंद रस का पान जो कर रहा है, अन्यै शून्यै भ्रमई किम, अन्य ये जो भ्रम है सबके सब क्या है? शून्य है ही नहीं। सबके सब क्या है? शून्य है, मिथ्या है। किम, उनसे क्या प्रयोजन, क्या लेना है, कोई मतलब है? वही बात है, जिसके पास खूब पके रसीले स्वादिष्ट आम हो, अब गुठली गिन कर क्या करना? कहते आम खाओ, गुठली गिन करके कोई लाभ है? कोई लाभ नहीं।
तो वैसे ही ये छाछ छाछ छोड़ दी। क्या किया है? माखन माखन संतन खाया, छाछ जगत बरताया जी। बोलते हैं ना कि मक्खन मक्खन संतन खाया। संत लोग क्या करते हैं? मक्खन क्या है? ये जो अपना स्वरूप है यही मक्खन है, ये जो ज्ञान है यही मक्खन है, ये जो सद्गुण है, सद्गुणों से शुरुआत होती है, शुरुआत तो सद्गुणों से है, तो सद्गुण ही क्या है? यही मक्खन है। सद्गुण क्या है? मक्खन। ये ज्ञान मक्खन और अपना स्वरूप वही मक्खन है। और ये छाछ, ये जगत, जगत के विषय, जगत के पद प्रशंसा, ये सब क्या है? छाछ। थोड़ी देर में खट्टे हो जाते हैं, थोड़ी देर में क्या हो जाते हैं? और कुछ है नहीं इसमें, और सारी दुनिया उसमें तैरती है। सारी दुनिया छाछ में तैर रही है, डुबकी लगा रही है, पता नहीं क्या लेकर के आएंगे, शायद मोती लेकर के आएंगे। इसमें से क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? अभी देखते हैं कैसे कैसे लोग रो रहे हैं? रोते हैं ना कि हमें तो वो नहीं मिला, टिकट नहीं मिला, हैं? प्रत्याशी नहीं बनाया हमें। तो उसके लिए क्या होते हैं? कैसे रो रहे, बच्चों की तरह रोते हैं। बड़ा आश्चर्य, ऐसे लगता है कि जैसे अब बालक उनको देखे, बालकों को दिखाओ उनको, बच्चे भी हंसेंगे कि अच्छा जवान और बूढ़े भी रोते हैं। क्या करेंगे? क्योंकि बच्चों ने तो क्या देखा है कि केवल हम ही रोते हैं। बच्चे तो देखते हैं ना, बच्चों ने जवानों को बूढ़ों को रोते हुए, हाँ, तो उनको दिखाया करो ऐसे लोगों को, तो वो भी हंसेंगे कि अच्छा ये हमारी तरह रोते हैं। तो ये है बात है। तो ये छाछ है, सारी दुनिया छाछ में ही तैर रहे हैं, इसमें डुबकी लगाते हैं और थोड़ा सा कुछ मिल जाता है, उसी को क्या समझते हैं? देखा, हमें, हमने पुरुषार्थ किया और हमें ये पद मिल गया, हमें ये प्रशंसा मिली, हमने ये इतना वैभव एकत्रित किया। अच्छा, कुछ गारंटी है क्या? सबका सब क्या है? नश्वर, क्षण भर में ये खत्म हो जाए, या जिसको तू मैं मान रहा है वो खत्म हो जाए। कोई देर, एक झोंका ही तो है, एक हवा का झोंका मात्र है, तो कुछ भी इसमें नहीं है। और संत लोग तो मक्खन पाते हैं। संत का मतलब यूं मत समझ लेना कि त्रिपुंडधारी हो, हैं, गले में रुद्राक्ष माला हो और मूंड जटा जूट या मुंडित हो और गैरिक वस्त्र धारण किए हो, लंगोटी कसी हुई हो, तो वो क्या हो गया? संत। ऐसा मत समझ लेना। संत का मतलब वही है आशा तृष्णा रहित जिसका चित्त है, जो पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा, तीनों ऐष्णाओं का जिसने त्याग कर दिया, वही क्या है? वही संत है, वही सन्यासी है ना। ऐष्णा तो है कि हमारा मठ बन जाए, बड़ा सा, छोटा है ना, कैसा हो जाए? बड़ा सा मठ हो, बहुत विशाल भक्त समुदाय हो, जगह जगह हमारे द्वारा लोग हमें आमंत्रित करें और हमारे द्वारा जगह जगह क्या हो? उद्घाटन हो, है, जय जयकार हो। तो ये सब लोकेशना पिंड नहीं छोड़ती है। लोकेशना कहते यस्याम मज्जंती बहवो मनुष्या, नचिकेता को यमराज जी तो कहते हैं तूने छोड़ दिया, लेकिन जिसमें अच्छे अच्छे बुद्धिमान लोग डूब जाते हैं और तू पार कर गया। ये संसार के वैभव और इनकी जो पद प्रशंसा है, इसमें बहवः मनुष्या मज्जंती, अधिकतर लोग डूब जाते, लेकिन तू पार कर गया। तो वो बात है। तो अधिकतर दुनिया तो डूब जाते, जो डूबे हुए हैं वे संत नहीं हैं।
संत कौन है? जो तृष्णा वासना रहित है, वही क्या है? वे संत है, जिनके चित्त में किसी प्रकार की कामना, किसी प्रकार की तृष्णा, किसी प्रकार की वासना बीज भी नहीं है। ऐसे जो संत है वो क्या करते हैं? मक्खन पाते हैं। क्या करते हैं? और मक्खन क्या है? यही ब्रह्मानंद रसम पिबा आत्मनि मुदा। प्रसन्न होकर के अपने आप में ब्रह्मानंद रस का पान करो, गुरुजी कह रहे हैं चेले जी को। और अन्यई भ्रमई शून्यई किम, अन्य ये जो भ्रम है, जो शून्य रूप ही है, किम प्रयोजन क्या? मिठाई खा ली, उसके बाद चीनी ला के रख दो, क्या किया? जिस मिठाई में खोया है, घृत है, बहुत सुंदर रस है, ऐसी मिठाई खा के चीनी खाएगा कोई? रूखी चीनी है खाएगा? वैसे ही, और ये तो चीनी भी नहीं है ये चीनी तो गलत बोल दिया हमने कि कोई क्या खाएगा है? कोई रेत को फांकेगा क्या है? कंकड़ पत्थर मिला हुआ जो ऐसी चीज है उसको खाएगा कोई? किसको खा के? मिठाई खा के। ऐसी चीनी रहने दो है? चीनी ठीक है मतलब क्या है कि ये सब का सब तो कुछ रहा नहीं ना। ऐसा हो गया जैसे रस पी लिया और क्या छोड़ दिया? उसका छिलका छिलका छोड़ दिया, तो उस छिलके से कोई मतलब, छिलके से कोई प्रयोजन नहीं है। तो ब्रह्मानंद रस को पान करो। और ये बाकी क्या? किम अन्यई शून्यई किम, अन्यई भ्रमई शून्यई किम, अन्य इन भ्रम जो शून्य रूप है उनसे मतलब क्या? मतलब छिलके से मतलब क्या? रस पी लिया हमने, अब खोई का क्या करना? हमें उसको भी लेकर के आऊंगे। उस छिलके का, उस घास फूस का सब कोई मतलब नहीं है ना, मतलब नहीं है। अच्छा जी, तो ये ध्यान की विधि बताइए, समझ आया? क्या बताया? शरीर को स्थिर करके और फिर शरीर का ख्याल छोड़ के, उपेक्षा करके, इंद्रियों को विषयों से हटाकर अपने अपने गोलक में स्थापित करके, लक्ष्य ब्रह्म में ही अपने चित्त को दृढ़ता पूर्वक स्थापित करके, और आत्मा ब्रह्म के ऐक्य का को ही उपलब्ध होकर प्राप्त करके दिन रात अखंड वृत्ति से तन्मय होकर ब्रह्मानंद रस का अपने आप में पान करें। अन्य भ्रम से, शून्य से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। बताइए, आपके लिए तो मंजिल आपका अपना घर है, आपकी मंजिल आपका अपना आपा है, अपना परमात्मा, अपना भगवान क्या है? अपना आपा है। भगवान को पाना है ना, परमात्मा को पाना है, तो क्या है? वो खोजने वाला ही भगवान है, खोजने वाला ही भगवान है, तो अपना आपा ही है। ये मन जब बहिर्मुख होता है तो जीव जगत की सृजना कर देता है, और यही वृत्ति जब अपनी ओर लौट आती है तो क्या है? यही ब्रह्म है, चेतन है, आत्मा है, निरंतर में हूं, निरंतर में हूं, दर्द से कराहते हुए भी, रोते हुए भी, क्योंकि
ये सब उपाधि में है। ये रोना, ये हंसना, ये कर रहा ना, सब किस में है? मुझ में नहीं है। मैं अलग तमाशा देखने वाला साक्षी चेतन। बताइए, इतनी सी बात नहीं बैठती है? वैराग्यवान बनो, उससे पूर्व विचारवान बनो, विचारवान, वैराग्यवान, ज्ञानवान, वही आत्मवान। वही क्या हो गया? मुक्तिमान कहो। विचारवान क्या बनेगा? वैराग्यवान हो जाएगा। वैराग्यवान क्या होगा? ज्ञानवान हो जाएगा, बोधवान हो जाएगा। और जो बोधवान है वही आत्मवान हो जाएगा। आत्मवान माने कि मैं शरीर आदि नहीं हूं, मैं तो आत्मा ब्रह्म। तो आज इतना ही रख लीजिए, बाकी कल देखें। ओम